गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से एक बार फिर से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने बीएड 21 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर सेकंड, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो थर्नडाइक का स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी है उसका हम लोग आज स्टडी करेंगे। और जो हम लोगों का पिछला क्लास चल रहा था वो पावलो की थ्योरी थी, जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत था। तो आज हम लोग का जो है वो है थर्नडाइक का क्या सिद्धांत है, क्या थ्योरी है थर्नडाइक की, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो थर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो है उसको हम लोग आज जानेंगे कि इनका इस सिद्धांत क्या है। तो थर्नडाइक इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थर्नडाइक ने किया था। जो ये सिद्धांत था इसको थर्नडाइक ने दिया। इसे संबंधवाद सिद्धांत भी कहते हैं, इसे कनेक्शनिज्म थियरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपक प्राणी के समक्ष उपस्थित होता है तब वह उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। यानी कि जब कोई उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस प्राणी के समक्ष, जो भी प्राणी है, जो भी बालक है, छात्र है या कोई भी, उसके समक्ष जब उपस्थित होता है तब वह उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है, उसके प्रति वो रिस्पॉन्स देता है। प्रतिक्रिया के सही अथवा संतोषजनक होने पर उसका संबंध उस विशेष उद्दीपक से हो जाता है। जब वो प्रतिक्रिया सही होती है तो उसका संबंध उस जो भी स्टिमुलस है उसके साथ हो जाता है, जिसके कारण प्रतिक्रिया की गई है, जिसके द्वारा वो रिस्पॉन्स हुआ है स्टिमुलस के द्वारा। दूसरे शब्दों में अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस तथा अनुक्रिया रिस्पॉन्स के बीच बॉन्ड अथवा संबंध कनेक्शनिज्म बनते हैं। जब भी कोई उद्दीपक उपस्थित किया जाता है और जब वह उसके प्रति अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करता है तो उसके बीच एक बॉन्ड बनता है या एक संबंध बनता है, जिन्हें हम उद्दीपन अनुक्रिया बंधन यानी कि एसआर बॉन्ड, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड कहते हैं। जब कोई भी उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस तथा अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स के बीच जब भी बॉन्ड बनता है तो उसे हम एसआर बॉन्ड कहते हैं, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड कहते हैं। इन बंधनों के बनने की प्रक्रिया अनेक बातों पर निर्भर करती है। बॉन्ड किस तरह से बनते हैं वो कई तरह से डिपेंड करता है, कई तरह की बातों पे। परिणामों की संतुष्टि से ये बंधन सुदृढ़ होते हैं तथा परिणामों के संतोषप्रद होने पर ये बंधन कमजोर होते हैं। यानी कि जो भी परिणाम हमें मिले, जब हम स्टिमुलस जब पेश किया गया उसके प्रति जब रिस्पॉन्स हुआ, उसके द्वारा जो परिणाम मिले, अगर वो परिणाम संतोषप्रद हैं तो ये बंधन, संतोषप्रद ना होने पर ये बंधन क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। और अगर ये बंधन परिणामों की संतुष्टि है तो ये बंधन सुदृढ़ होते हैं। अगर हमें वो जो भी रिजल्ट आया, अगर हम उससे संतुष्ट हैं तो ये जो बॉन्ड होते हैं वो सुदृढ़ होते हैं, और अगर हम उसके प्रति संतोषजनक परिणाम हमें मिलते हैं तो वो बंधन जो है, वो एसआर बॉन्ड जो है वो कमजोर होता है। जब किसी विशेष उद्दीपक तथा विशेष अनुक्रिया के बीच बंधन बन जाते हैं तब उसे विशेष उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर जीव उससे संबंधित विशेष अनुक्रिया की शीघ्रता से करता है। जब किसी विशेष उद्दीपक यानी कि किसी स्पेशल स्टिमुलस तथा स्पेशल रिस्पॉन्स के बीच बॉन्ड बन जाते हैं तो उसे विशेष उद्दीपक के प्रस्तुत होने पे जीव उससे संबंधित विशेष अनुक्रिया यानी कि स्पेशल रिस्पॉन्स शीघ्रता से करता है। इस प्रकार के उद्दीपक अनुक्रिया बंधनों एसआर बॉन्ड्स का बनना ही सीखना कहा जाता है। सॉरी। इसलिए इस सिद्धांत को संबंधवाद यानी कि कनेक्शनिज्म या बंधन सिद्धांत यानी कि बॉन्ड थियरी भी के नाम से भी जाना जाता है। जब कोई स्पेशल स्टिमुलस के प्रस्तुत होने पर जीव जो है उससे संबंधित स्पेशल रिस्पॉन्स करता है, शीघ्रता से करता है, यानी कि तुरंत करता है, तो इस प्रकार का जो स्टिमुलस अनुक्रिया बंधन होता है, जो कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड का बनना होता है, उसे ही हम सीखना यानी कि लर्निंग कहते हैं। जब ये प्रक्रिया होती है, जब कोई स्पेशल स्टिमुलस
के उपस्थित होने पर जो प्राणी है वो स्पेशल रिस्पॉन्स देता है, तो जो उसके बीच में दोनों के बॉन्ड बनता है इसे ही हम लर्निंग कहते हैं, लर्निंग की प्रोसेस कहते हैं। इस सिद्धांत को संबंधवाद के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कनेक्शनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, और इस सिद्धांत को बॉन्ड थियरी के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि का परिणाम होता है, यानी कि जो सीखना है वो प्रयास और त्रुटि का परिणाम होता है। कोशिश करेंगे और गलतियां करेंगे तभी हम सीख पाएंगे, यानी कि जब दोनों चीजें होती हैं उसके बाद ही अधिगम की प्रक्रिया यानी कि लर्निंग की प्रोसेस होती है। इसे हम ट्रायल एंड एरर थियरी भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह सिद्धांत सीखने के प्रयास व त्रुटि अधिगम यानी कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग के रूप में स्पष्ट करता है, इसलिए इसे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये जो थॉर्नडाइक का थियरी है, इसमें जब कोई स्पेशल स्टिमुलस को किसी प्राणी के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो जब वो स्पेशल रिस्पॉन्स देता है तो उनके बीच में जो जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड बनता है, तो उसी के द्वारा जो लर्निंग की प्रक्रिया होती है, लर्निंग की प्रोसेस होती है, वो होती है, तभी हम कहते हैं कि लर्निंग हुआ है। तो ये जो सिद्धांत है इसे कनेक्शनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, बॉन्ड थियरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है इसे ट्रायल एंड एरर थियरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का जो हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत था ये यहीं पे आज हम समाप्त करते हैं। आगे हम अगली क्लास में थॉर्नडाइक का जो भी एक्सपेरिमेंट है, क्या उन्होंने इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए किन प्रयोगों के द्वारा किया है इस सिद्धांत का प्रतिपादन, उसके बारे में जानेंगे। तो अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो भी हमारी रिसेंट अपडेट्स है एज ए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपकी कोई समस्या है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।